जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने देखा कि मिथिला नगरी में विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। यह जैसे ही मिथिलेश को जानकारी होती है वे उनसे मिलने के लिए अपने समाज सहित जाते हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस आपको होम पेज पे मिलती रहें। वीडियो देखने के बाद आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की कथा प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करके शुरू करते हैं। किन्न प्रणाम चरण धरि माथा, दिन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कई बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बस किशोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मनु जाने नृप, कर विवेक धरि धीर। बोले मुनिपद नाय सिरु, गद गद गिरा गभीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसका अर्थ है, राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जाना और राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी गंभीर वाणी से कहा। कहो नाथ सुंदर दोयु बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल बालक। ब्रह्म जो निगत नीति कही गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सति भाऊ, कहु नाथ जन करऊ दुराऊ। इन्नय बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मन मुनि बिहसी कहे नृपनीका, बचन तुम्हार न होई अलीका। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राख्यु सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है, हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। मुनि को देखते ही वे अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं।
हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाए मन भाव सुहावनी। सुनौ नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाय पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीशु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दिन बुहाला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राउ गृह वृदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर भी मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहि मनहि मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काही, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जो राउर आयशु मैं पावो, नगर दिखाई तुरत लय आवो। सुनि मुनीश कह वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नाग मणिमाला।
सुभग सोन सरसिरु लोचन बदन मयंक तापत्रय मोचन। कानन कनक फूल छवि देखी चितवत चितई चोरी जनु लेही। चितवनि चारु भ्रिकुटि बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस। नखसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधी है। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिन्न के समान पुष्ट गर्दन है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक अर्थात एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।